हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इस टॉपिक में बात की जाए, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच के रिलेशन को पढ़ेंगे। अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखा जाए या इसके पास्ट के बारे में देखा जाए तो लगभग 1793 पे एलेक्जेंड्रो वोल्टास का एक्सपेरिमेंट सामने आया था। भाई इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रिलेशन जो है बहुत पुराना, लगभग 200 सालों से ज़्यादा। लगभग 1793 पे साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो ने, पूरा नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टास, इनका एक एक्सपेरिमेंट सामने आया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक मॉइशन पेपर के दोनों अपोजिट साइड पे दो डिसिमिलर मेटल्स को रखा और इसकी मदद से, इस अरेंजमेंट की मदद से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। क्लियर? तो लगभग 1793 पे एक सफल एक्सपेरिमेंट सामने आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच के रिलेशन को डिफाइन किया और साइंटिस्ट का नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टास। इस सेल को बोला गया वोल्टास प्रिमिटिव सेल। वोल्टास प्रिमिटिव सेल। क्लियर बेटा? बाद में इसी संदर्भ में एक और एक्सपेरिमेंट सामने आया लगभग 1800 में, जिसमें दो साइंटिस्ट निकोलसन और कार्लिस्ले ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने इस वोल्टास प्रिमिटिव सेल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही थी उसका इस्तेमाल वाटर को डिकम्पोज करने में किया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन्होंने किसी केमिकल सब्सटेंस को, मतलब किसी केमिकल कंपाउंड को, लाइक वाटर को क्या कर दिया? डिकम्पोज। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जैसा कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच का रिलेशन है लगभग 200 सालों से ज़्यादा पुराना है। अब बात करते हैं हमें अपने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, हमारे कोर्स में क्या है, पढ़ना क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। क्लियर? देखते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड में सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? The branch of chemistry in which electrical energy या electricity either be consumed or be produced during a electrochemical change or by a electrochemical redox reaction। कहने का मतलब ये है कि इस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को या तो कंज्यूम करें या प्रोड्यूस करें। क्लियर? किसके थ्रू? किसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के थ्रू या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्शन के थ्रू। क्लियर? तो जैसा कि डेफिनेशन में देख रहे हैं, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम अपने इस पूरे चैप्टर को दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जहां बात करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की, वहीं दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम इस पूरे चैप्टर में यही डिस्कस कर पाए, जहां पे हम एक जगह पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी और जहां पे दूसरी जगह क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था बेटा साइंस की क्लासेस में, मैंने बहुत पढ़ा होगा 8, 9, 10th में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक टाइप की एनर्जी का दूसरे टाइप की एनर्जी में ट्रांसफर होता है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो भाई कंज्यूम होने का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। भाई कंज्यूम हो रही है तो कंज्यूम होकर खत्म नहीं होगी, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर किसी दूसरी एनर्जी में होगा और वो जो दूसरी एनर्जी है बेटा उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होकर जा रही है केमिकल एनर्जी में। क्लियर बेटा? इसी तरह बात की जाए, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस मतलब क्रिएट करना, क्रिएट नहीं करेंगे, बेसिकली किसी दूसरे टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी टाइप की एनर्जी कौन है बेटा? केमिकल एनर्जी। मतलब यहां पे हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत ही सिंपल है।
जैसा कि हमने डेफिनेशन से ये देखा, इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को या तो कंज्यूम करेंगे या ही उसको प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, कंज्यूम करके बेटा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रोड्यूस करेंगे तो किसी केमिकल एनर्जी से उसको प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? तो अगर बात करें पहले वाले पार्ट की, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर केमिकल एनर्जी में हो रहा था, तो बेटा ट्रांसफर एनर्जी का हवा में तो होगा नहीं, इसके लिए कोई डिवाइस, कोई ऑपरेटर चाहिए। जो डिवाइस इसके लिए यूज होती है बेटा, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? अब हम अपने निष्कर्ष पे आ चुके हैं। मतलब इस पूरे टॉपिक में एक तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर किसमें हो रहा होगा, केमिकल एनर्जी में, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जहां प्रोड्यूस हो रही थी, जहां पे केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था, तो बेटा यहां पे भी हवा में तो एनर्जी ट्रांसफर होगा नहीं, इसका मतलब यहां भी किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी या कोई ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। उसका नाम क्या है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टाइक सेल। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब हमें अपने टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट सेल्स पढ़ने हैं। पहले सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे सेल का नाम होगा गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा कुछ और बेसिक फीचर, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी पार्ट डील कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेचर रिएक्शन का क्या है, मतलब जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसका नेचर क्या है, या फिर जो गैल्वेनिक सेल में होगी उसका नेचर क्या है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है बेटा, इसमें जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। क्लियर? अगर डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रो मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकअप, टूटना। क्लियर? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या लिखोगे, अ प्रोसेस इन विच, या फिर अ प्रोसेस इन विच केमिकल कंपाउंड ब्रेक्स अप व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। या एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तब तो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ decomposition of a chemical substance, या chemical compound when electricity passed through it। मतलब समझे बेटा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की डेफिनेशन बतानी है तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, या व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो उसमें जो प्रेजेंट कंपाउंड है, उसमें जो प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। और एक बात बेटा, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शन होती है, उसका नेचर क्या होता है। अगर रिएक्शन की नेचर की बात की जाए तो बेटा जो नेचर होता है रिएक्शन का कैसा होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? हमने देखा कि हम इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर केमिकल एनर्जी में करेंगे। इसके लिए जिस डिवाइस की नेसेसिटी होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
और जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होगी बेटा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखी जाए तो जैसा कि अभी हमने बोला था, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। मतलब जब किसी केमिकल कंपाउंड में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें और वो केमिकल कंपाउंड डीकंपोज हो जाए तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है या जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है उसका नेचर क्या है। तो जो नेचर ऑफ द रिएक्शन है वो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, रिडॉक्स क्या है। ये रिडॉक्स आपने शायद 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो, पैरेलल चल रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर बात की जाए एंडोथर्मिक तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ओवरऑल एनर्जी का कंजप्शन हो, ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम हो या ओवरऑल एनर्जी हमें देनी पड़े, एक ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू बेटा क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर बात की जाए नॉन स्पॉन्टेनियस की तो नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा बोलते हैं एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ना हो या जिसे कराने के लिए हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशंस की नेसेसिटी हो। मतलब द प्रोसेस व्हिच डज नॉट कैरीड आउट बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। समझ में आ रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जो स्वयं से ना हो, जिसे करने के लिए हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन की नेसेसिटी हो, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो फ्री एनर्जी चेंज होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा समझ गए व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कराने के लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत हो, हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हो, हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत हो, जो अपने आप ना हो, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर बात करें हम जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जिसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हो रहा था जिसको क्या बोल रहे थे बेटा, वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। अब इस गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होगी उसका नेचर क्या है, क्या होगा बेटा नेचर, जो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होगी उसका बेटा जो नेचर होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। जहां एक जगह हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर केमिकल एनर्जी में हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, जहां केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था, इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हुआ उसको बोला गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। और जो इस वोल्टाइक सेल में रिएक्शन होगी उसका नेचर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से बात आई स्पॉन्टेनियस क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस का जस्ट रिवर्स है। मतलब ऐसा एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, जो इटसेल्फ हो, जैसे किसी इंक्लाइंड प्लेट में हम किसी बॉल को रख दें वो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगा, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको कराने के लिए एक्सटर्नल इंटरवेंशंस की नेसेसिटी नहीं होती, जो अपने आप हो जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो बेटा लेस देन जीरो होती है। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिससे हमें एनर्जी मिले, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिले, एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो होती है बेटा नेगेटिव। क्लियर। रिडॉक्स का सबको पता ही है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जैसा कि इस पूरे कंक्लूजन से दो बातें निकल के आई, क्या इस पूरे टॉपिक में हमें दो चीजें पढ़नी, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। मतलब जहां एक जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे केमिकल एनर्जी को बनाने के लिए, और दूसरी जगह जहां हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए। क्लियर। तो आज के इस पूरे टॉपिक से दो कंक्लूजन निकले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस टॉपिक पे होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे।